हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानस खंड में वर्णित पंचशिखा पर्वतों में कौन सा शामिल नहीं है। अब देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, माणा, नंदा देवी, कामेट, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर मानस खंड में जो भी पंचशिखा पर्वत है उसमें शामिल। ये देखो, इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये जो पंचाचूली है, यानी ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूलों की घाटी के संदर्भ में वर्णित कौन सा युग्म असत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, तो इसमें क्या करना, ऑप्शंस भी याद कर लेना। देखिए, क्वेश्चन छुपा है, तो पहले चलो देखो बी ऑप्शन की तरफ। तो बी में फूलों की घाटी को क्या बोला गया है, संजीवनी क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है। स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं यहाँ पर भ्यूंडार घाटी, ये भी करेक्ट है। महाभारत में क्या बोला गया है, गंधमादन क्षेत्र, ये भी करेक्ट है। अब चलेंगे अगर हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ, तो मिल गया हमें करेक्ट आंसर। तो देखो, ये नंद कानन तो यहाँ पर बोला गया है, लेकिन ये ऋग्वेद ना होके क्या होना था आपका स्कंद पुराण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। अब देखो, पहले नॉर्मल पूछते थे कि नंद कानन किस में बोला है, आंसर है आपका स्कंद पुराण। अब देखो, टफ करने के लिए क्या कर दिया है यहाँ पर, मान के चलो युग्म के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब बात देखिए थोड़ा सा फूलों की घाटी की तरफ से अगर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो देखिए दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका दो पर्वतों के मध्य स्थित है। एक है आपका नर, दूसरा क्या है आपका यहाँ पर गंधमादन। ये याद कर लेना, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक नदी भी बहती है, पूछते हैं नाम, क्या नाम है यहाँ पर, पुष्पावती नदी। ये दो फैक्ट को कर लेना अलग से नोट। अब बात करेंगे, देखो इसको नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया गया, ये क्वेश्चन बनता है बार बार। ये है आपका 1982। नेक्स्ट पूछते हैं, बताओ भैया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल है। इसकी आएगी हमेशा पूरी डेट, ये है आपकी 14 जुलाई 2005। इसको कर लेना आप यहाँ पर नोट, बन सकता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लो, इसका एरिया भी नोट कर लो, हो सकता है बन जाए एग्जाम में। ये है आपका 87.5 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, खोज का क्वेश्चन आई होप बिल्कुल सभी को डेट याद ही होगी, 1831, किसके द्वारा, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर अंडूडी उत्सव किस बुग्याल में मनाया जाता है, बिल्कुल ये भी इजी हो जाएगा। तो देखो, अंडूडी कहीं पर नहीं मिलेगा तो मक्खन होली मिल जाएगा, ये आपका दयारा बुग्याल। आगे चलें, ओली रोपवे का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने कब किया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार बनते रहता है, ये वाला याद कर लेना। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1983 में। अब देखो, इसमें थोड़ा सा क्या याद कर लो आप, 2-3 फैक्ट याद कर लेना। एक क्या हुआ था यहाँ पर दोस्तों, सैफ खेलों का आयोजन। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार ऑलरेडी बना है, किस वर्ष हुआ था पूछेंगे, आंसर कर देना 2004 में। नेक्स्ट, अगर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, देखो आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्या मनाया गया था यहाँ पर स्कीइंग महोत्सव, किसके द्वारा, गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा। कब पूछेंगे, 1987, बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, एक यहाँ पर से क्या निकलता है, सभी को पता होगा एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा यहाँ पर रोपवे है, इसकी क्या कर लो, लंबाई नोट, हो सकता है बन जाए, ये आपकी 4.15 किलोमीटर। इतने फैक्ट हैं यहाँ पर सफिशिएंट। चलो आगे, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान कहाँ पर है, ये है आपका कहाँ पर, टपकेश्वर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया, देखो ये 1 लाइनर में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये है आपका हल्द्वानी में। आगे चलें, पहाड़ और उत्तरा नामक पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं, इंपॉर्टेंट। देखो, दोनों ही हैं, अलग अलग करके आप इसमें याद कर लेना, दोनों का प्रकाशन क्षेत्र हो जाएगा नैनीताल, ए ऑप्शन हो गया बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट है दोस्तों, गढ़ाई का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो देखो, गढ़ाई का जो युद्ध होता है दोस्तों यहाँ पर, ये होगा आपका प्रदीप शाह और देवी चंद के मध्य, यानी 8th का है आपका बी राइट आंसर। चलें आगे नेक्स्ट, नकुलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। देखिए दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, देखिए एग्जाम नज़दीक है तो आपने क्या करना है, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दो, जहाँ से जितने एमसीक्यूज मिल रहे हैं उनको करो कवर। अब देखो, ज़्यादा रिवीजन का इस समय क्या है, टाइम नहीं होता है, क्योंकि अगर एमसीक्यू पढ़ोगे तो वो भी रिवीजन ही है। तो एक काम कर लेना, सभी
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वाली जो हमारी उत्तराखंड की प्लेलिस्ट है उसको जाकर सारे वीडियोस देख लो, एक दो करके डेली। यहाँ पर 2 वीडियो भी देखोगे, इतना टाइम है कि आराम से कवर कर लोगे। सारे टॉपिक के एमसीक्यूज बिल्कुल कवर किए गए हैं, बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में मान के चलो सभी एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। बाकी क्या कर लो, जो वन लाइनर सीरीज है उसको पढ़ लो। देखो वन लाइनर उत्तराखंड जीके की प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 10,000 से ऊपर क्वेश्चन होंगे उस प्लेलिस्ट में। उसके भी देखो 2 वीडियो देख लो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के, 2 वीडियो देख लो आप वन लाइनर वाली वीडियो के, मान के चलो उत्तराखंड आराम से बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी कवर। आगे चलते हैं। बाला सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने करवाया? शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसने करवाया है? औरंगजेब के द्वारा। आगे चलें। भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल स्थानीय लोगों के लिए कब खोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करना बिल्कुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नवंबर 2020। अब देखो बात करूंगा मैं थोड़ा सा, अगर डोबरा चांटी की देखो जितने यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं कवर। पहला क्वेश्चन किस नदी पर बना है? क्या आंसर करेंगे आप सभी यहाँ पर? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा यहाँ पर, बताओ भैया ओवरऑल यानी पूरे पुल की लंबाई बताओ। आंसर करोगे 725 मीटर। इसी में दूसरा पूछ लेंगे, बताओ सिर्फ और सिर्फ मुख्य पुल की लंबाई कितनी है? ये है आपकी 440 मीटर। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे। देखो पूरे पुल की लंबाई है 725 और सिर्फ मुख्य पुल की बात करोगे ये है आपकी 440। अब देखो इतना लंबा अगर ये पुल है तो यानी किसी ना किसी को यहाँ पर जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? ये किसको जोड़ेगा यहाँ पर? नई टिहरी को। किससे? प्रताप नगर से। इस फैक्ट को भी कर लेना आप सभी, नोट बन सकता है। बात करूंगा मैं इसकी निर्माण कार्य कब से स्टार्ट हुआ था? आंसर करेंगे यहाँ पर वर्ष 2006। दूसरा क्वेश्चन, डिजाइन किसने तैयार किया है? तो ये क्या थी आपकी यहाँ पर? साउथ कोरिया की कंपनी, नाम है आपका योसिन। योसिन याद करो, साउथ कोरिया, स्टार्टिंग 2006। लास्ट क्वेश्चन जो निकल के आ सकता है दोस्तों, ये जो पुल है डोबरा चांटी, इसी में बुक आई थी क्या? डोबरा चांटी की गाथा। बताओ इस पुस्तक के लेखक, एक बार क्वेश्चन पूछा है। आंसर करेंगे आप यहाँ पर शिशुपाल गोसाई जी। बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, याद कर लेना इसको भी। आई होप हो गया होगा क्लियर। चलें आगे। किस राजा की अलकनंदा में डूबने से मृत्यु हुई थी? तो ये भी देखो क्या है, वन लाइनर का हमारा क्वेश्चन है। ये है आपका श्याम शाह, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, देहरादून स्थित बलबीर टावर का उद्घाटन भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया है? बलबीर टावर। रियल नाम क्या है? घंटाघर। देखो ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। अब जिसे पता नहीं है कि यार बलबीर टावर को ही घंटाघर बोलते हैं, वो इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएगा? तो देखिए जो इसका यहाँ पर दोस्तों उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें और घुमा के आएगा, बताओ नींव किसने रखी? तो किसने रखी थी? उस टाइम की तत्कालीन जो आपकी गवर्नर रही है, क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल जो ये घंटाघर है इसकी नींव कब पड़ी, पूरी डेट लिख लेना कहीं पर। ये है आपकी 24 जुलाई 1948, इंपॉर्टेंट डेट है। बात करूंगा इसकी ऊंचाई की, ये है आपकी 85 फीट। याद कर लो, देखो 85 यहाँ पर याद कर लेना, बन सकता है। और हाँ लास्ट अगर ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन बना दिया कि बताओ भैया ये जो क्लॉक टावर है इसके पास एक बाजार है, इसका नाम बताओ। क्या आंसर करोगे? पलटन बाजार। इससे बाहर यहाँ पर से तो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं। जोगिन चोटी कहाँ पर है? बिल्कुल ईजी, ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी। नेक्स्ट, विज्ञान धाम, आसान क्वेश्चन, देहरादून। देखिए दोस्तों एमसीक्यू सीरीज चलाते रहना, टाइम बचाते रहना, बिल्कुल ज़्यादा फैक्ट में अब घुसने का टाइम नहीं है। जितना आज तक आपने पढ़ लिया है बस उसी के पीछे लगे रहो। क्वेश्चंस देखो आ जाते हैं, बिल्कुल मेन टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लो। देखो क्या करना है आप सभी ने, थोड़ा चंद्रवंश पढ़ लो, एक यहाँ पर गोरखा प्रशासन, एक पवार, मतलब हिस्ट्री तो आपने यहाँ पर कवर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मान के चलो देखो 12 से 13 क्वेश्चन उत्तराखंड की हिस्ट्री के अंतर्गत ही मिलते हैं। आगे चलें। अब श्री नाम उपनाम से कौन जाना जाता है? तो श्री नाम हो जाएगा आपका मोहनलाल उनियाल, ऑप्शन नंबर सी राइट। बाकी देखो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, देहरादून का सुल्तान, ये याद कर लो, महावीर त्यागी जी को बोला जाता है। आगे बाकी देखो डबराल जी को सभी को पता होगा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोलते हैं। आगे चलो, देबू किसका सेनापति था? देखो ऐसा एक क्वेश्चन तो मान के चलो कभी बन जाता है एग्जाम में, ये था आपका देखो कफ्फू चौहान का। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुलसारिका सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखो कुलसारिका हो गया आपका चमोली। नेक्स्ट, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 1966 में किसने की? देखिए कब हुई है? 1966 में। किसने? जयमल सिंह के द्वारा। आगे चलें, गांव में बीमारियों आपदाओं से बचने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे याद कर लेना। देखो सारे गांव को आपदा या बीमारी से बचाओ, तो आंसर क्या हो गया? सारा। इसको ऐसे ही कवर कर लेना जिसको याद करने में परेशानी है, सारा करके। आगे चलें, भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किस चंद शासक ने की? बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ये है आपका रत्नचंद। और देखो टिहरी नरेशों की तरफ जाओगे तो बार बार बताता हूँ, सुदर्शन शाह 1823। आगे चलें, धारी देवी सिद्धपीठ किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका अलकनंदा, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, साहसे श्री प्रतिवस्ती किसका स्लोगन है? तो दोस्तों ये स्लोगन हो जाएगा आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बिरमा, गागस, वीनो किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए तीनों नदियों को अलग अलग करके याद करना, आप एक भी बन सकती है, तो ये हो जाएंगी आपकी पश्चिमी रामगंगा। देखो ये गढ़वाल की तरफ जाओगे तो पूर्वी की तरफ तो वैसे भी मत जाना, इसको तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे आप। आगे चलें, उत्तरकाशी के समसू देवालय में किस रूप में पूजा की जाती है? तो देखो ये है आपका उत्तरकाशी में, और यहाँ पर होगी आपकी दुर्योधन, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, कोठार बांध किस नदी पर है? तो कोठार हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी पर। चलते हैं आगे, 1857 की क्रांति के समय टिहरी नरेश कौन थे? अब देखो ये 1857 की क्रांति के टाइम, देखो 1800 में बार बार आपको क्या बताता हूँ, 23 से यहाँ पर शासनकाल चला है किसका? सुदर्शन शाह का। और ये कहाँ पर तक जाएगा? 1859। तो देखो मिल गया आंसर। इसलिए मैंने बोला है महत्वपूर्ण शासकों का पूरा कार्यकाल नोट करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये घुमाने वाले। बढ़िया है बिल्कुल, ये होगा आपका सुदर्शन शाह, बी ऑप्शन राइट। आगे चलो, चंडाक व मोस्ट मानू मंदिर कहाँ पर हैं? तो देखो दोनों कहाँ हैं आपके? पिथौरागढ़ जनपद। देखो मैं ये दोनों ही जगह पर दोस्तों गया हुआ हूँ। आगे चलते हैं, बाजदिया किस जनजाति के विवाह का प्रकार है? तो देखिए बाजदिया किसका हो जाएगा आपका यहाँ पर? जौनसारी, यानी आपका हो गया सी ऑप्शन राइट। इसमें देखो 2-3 फैक्ट नोट कर लो। एक क्या है आपका? बाजदिया। दूसरा हो गया आपका बेबाकी। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? बोई दोदी की। अब ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं आपके यहाँ पर? ये हैं आपके प्रचलित विवाह प्रथाएं। अब इसमें देखो थोड़ा सा क्या क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ये जो बेबाकी है ये क्या है? एक साधारण पद्धति का विवाह। इसी में बनेगा यार शानो शौकत, तो यही है जो ऑप्शन में है, नाम हो गया बाजदिया। आगे चलें, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का संबंध किससे है? तो आई होप इजी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्या है आपका? देखो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ था नैनीताल में, तो वैसे ही कवर कर लो जब नैनीताल भूकंप यहाँ पर आया था। आगे चलें, शाह जफर किसका पुराना नाम है? तो शाह जफर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जसपुर। किस केदार को पितृ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है आपका रुद्रनाथ। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अब देखो ये रुद्रनाथ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? चतुर्थ केदार। नहीं चतुर्थ नहीं, हाँ सही है दोस्तों, हाँ चतुर्थ केदार ही है रुद्रनाथ, इसको भी कर लेना याद। चले आगे, रक्षाबंधन के दिन किस धाम में भतूज या अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये है केदारनाथ। नेक्स्ट, असत्य युग्म का चयन करें। अब आओ क्या करते हैं यहाँ पर? असत्य युग्म का चयन। पहले ऑप्शन की तरफ चलेंगे, बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल, करेक्ट है। केदारनाथ के रक्षक देवता भैरवनाथ, बिल्कुल करेक्ट। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं, हाँ सही है। यानी आंसर तो मिल गया है क्या? ऑप्शन नंबर डी, तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा या फिर गद्दी, ये कहाँ पर लगेगी? ये गोपीनाथ मंदिर में नहीं लगेगी, ये लगेगी आपकी मार्कंडेय मंदिर। कहाँ पर? मक्कू मठ। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखो तुंगनाथ की शैली भी आ सकती है, मंदिर शैली, ये है आपका कत्यूर शैली में निर्मित। बाकी देखो ये क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है समुद्र तल से, 3680 मीटर की ऊंचाई पर, और इसके आसपास क्या है? एक रावण शिला, ये भी कर लो याद। आगे चलो, बुजनी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो देखिए बुजनी पहनेंगे यहाँ पर कान। आगे चलो, मौलाराम तोमर ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड कहा था? देखो कहीं पर महाप्रचंड भुजदंड मिलेगा, कहीं पर यही मिल जाएगा,
आंसर क्या है आपका महीपति शाह को। बाकी देखो मौलाराम तोमर का पारिवारिक पेशा, ये क्वेश्चन पूछा है, ये थे यहाँ पर सुनार। आगे चलो, नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब की गई। देखो योजनाओं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, योजना वाला वीडियो मिल जाएगा आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लेलिस्ट में। तो इसका आंसर हो गया आपका 1 जनवरी 2018 डी, राइट। आगे, क्या नहीं हो सकता किसकी पुस्तक है, तो ये है आपकी किसकी यहाँ पर, रमेश पोखरियाल निशंक। अनदर बात करूँगा, एक है यहाँ पर भीड़ साक्षी है, एक शायद मैंने परसों बताई है हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, ये पुस्तक के लेखक हैं आपके रमेश पोखरियाल। आगे चलें, हिमालय की द्वारिका एवं मंदिरों की नगरी किसको बोलते हैं, इजी क्वेश्चन बिल्कुल, द्वाराहाट। उत्तराखंड में स्थित अशोक के अभिलेख में किस जानवर की मूर्ति है, बढ़िया है, देखो क्वेश्चन याद कर लेना, हाथी, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, जलीसेरा, बगजी और बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित हैं, तो देखो जलीसेरा, देलीसेरा, बगजी, बेदनी सब कहाँ हैं आपके, चमोली जनपद। आगे, पुष्पहार, 14 फेरे, अतिथि किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, देखो 3 रचनाएं कवर हो रही हैं, तीनों को याद कर लेना, ये है आपकी गौरापंत शिवानी जी की। आगे, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, देखो बहुत पहले ये क्वेश्चन बनता था 2003 में। आगे, गढ़वाल में 5 दिन किसका प्रसिद्ध लेख है, काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन है, ये किसका है, जवाहरलाल नेहरू डी, राइट आंसर। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के रूप में भी जाना जाता है, तो देखो जननायक के रूप में किसको जानते हैं, गोविंद बल्लभ, नहीं सॉरी ये हरगोविंद पंत जी को। आगे, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की तुलना किससे की है, बता रखा है ये भी क्वेश्चन, और वन लाइनर में भी किया है, ये है आपका आयरलैंड, ये है आपका सी, राइट आंसर। आगे चलते हैं, राज्य में किसान रत्न योजना कब शुरू की गई थी, तो देखिए किसान रत्न योजना है आपकी 2010। किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो किसने बोला है, पातीराम जी के द्वारा अजय पाल को गढ़पाल, ये अजय पाल, गढ़पाल, पातीराम सब याद कर लेना। आगे चलो, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा हिमालय है, आसान, ये है मध्य हिमालय। आगे, सितंबर 2021 में किस जनपद में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया, देखो करंट की तरफ लेके चले जाना, थोड़ा सा बन सकता है ये वाला क्वेश्चन, ये है आपका देहरादून, कब, सितंबर 2021 में। तो देखिए दोस्तों, हाँ ये वीडियो हो चुका है एंड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।